हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने करंट एजुकेशनल रिफॉर्म एनसीएफ 2023 के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एनसीएफ 2023 के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ स्कूल डेज एक साल में कितने होने चाहिए, प्राइमरी क्लासेस के लिए मैं बात कर रहा हूं, आप मुझे ये बताइए कितने होने चाहिए। आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड। देखिए इस तरह के और भी क्वेश्चन एनसीएफ 2023 से बन सकते हैं। और अगर हम बात करें केवीएस इंटरव्यू के बारे में तो एटलीस्ट आपको जो करंट एजुकेशनल चेंजेस जो आ रहे हैं, हालांकि ये अभी तक प्रपोज्ड हैं, इन्हें लागू नहीं किया है, लेकिन एटलीस्ट आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए। देखिए एनसीएफ 2023 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो प्री ड्राफ्ट है, मैंने जैसा कि कहा ये लागू नहीं किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे 6 अप्रैल को रिलीज किया है और इस पर पब्लिक के सजेशंस मांगे गए हैं। उसके बाद सारे सजेशंस को रिव्यू करने के बाद, सारे राउंड ऑफ डिस्कशंस के बाद इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से चेंजेस की ये बात करते हैं। हाँ, एक चीज और, अगर मैं बात करूं इसके चेयरपर्सन कौन है, तो वो वही है जो आपके एनईपी 2020 के थे। कौन थे आपके? के कस्तूरी रंगन जी। कौन है? के कस्तूरी रंगन जी। ये आपके फॉर्मर इसरो चेयरपर्सन है, ठीक है, इनका नाम याद रखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको एनसीएफ बता दूं। देखिए एनसीएफ होता है जो भी आपका स्कूल करिकुलम है, स्कूल में कितने नंबर ऑफ डेज बच्चा आएगा, उसके स्कूल आवर्स कितने रहेंगे, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, क्या उनको पढ़ाने के मेथड्स रहेंगे, कौन सी बुक से पढ़ेगा, यानी कि बुक में कोई चेंजेस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें स्कूल में एक एक एक्टिविटीज क्या होगी, इसके बारे में आपका एनसीएफ गाइडलाइंस जारी करता है। तो इससे पहले अभी तक हम एनसीएफ 2005 को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। अब एनसीएफ 2023 कुछ समय में आ जाएगा, तो उसके जो प्रपोज्ड उसकी जो गाइडलाइंस है वो क्या कहती हैं। सबसे पहली मैं पीआरटी के लिए बात करूं, स्टूडेंट शुड अटेंड द स्कूल फॉर 5.5 days अ वीक। अभी तक जो आपका स्कूल है वो कितने दिन का होता है? आपके नंबर ऑफ डेज होते हैं आपके 6, यानी बच्चा मंडे से लेकर सैटरडे तक स्कूल आता है, लेकिन इसमें कहा गया है जो आपका सैटरडे होगा वो हाफ डे रहेगा, ठीक है जी। तो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एकेडमिक ईयर शुड कंसिस्ट ऑफ 180 days और 34 वीक्स अक्रॉस ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, चाहे वो आपकी फाउंडेशनल स्टेज हो, प्रिपरेटरी स्टेज हो, मिडिल एज हो या आपकी सेकेंडरी एजुकेशन हो। एकेडमिक ईयर के आपके कितने दिन रहेंगे? 180 days। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कितने थे? आपके 200 दिन थे आपके प्राइमरी के लिए और 220 डेज थे आपके 6, 7, 8 जो आपकी क्लासेस होती हैं उनके लिए। तो इनको घटाकर कितना प्रपोज किया गया है? 180 डेज। आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, शैक्षणिक वर्ष शिक्षा के सभी चरणों में 180 दिन या फिर 34 सप्ताह का होना चाहिए, ठीक है जी, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो एनसीएफ 2023 क्या एक्नॉलेज करता है? पेरेंट एज द प्राइमरी टीचर ऑफ यंग चिल्ड्रन। और ये किसके ऊपर एम्फेसाइज करता है? द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। देखिए एनईपी में आपकी ईसीसीई यानी फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात की गई है। और ये कौन सी स्टेज में? आपकी फाउंडेशनल स्टेज में ये आपकी 3 सालों की रहेगी, यानी कि 3 साल का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन बाल वाटिका में जाएगा और 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में जाएगा। तो ईसीसीई में पेरेंट का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना है। अब कुछ ड्रास्टिक चेंजेस भी हैं जो हालांकि सेकेंडरी लेवल पर हैं, उसकी भी हम बात आगे करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइमरी लेवल की, बुक्स क्या रहेंगी, बुक्स कब से इंप्लीमेंट होंगी, उनका कंटेंट क्या रहेगा, क्या हमारी बुक्स चेंज होंगी या नहीं, तो इसके ऊपर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। एनसीएफ 2023 कहता है जो आपका फाउंडेशनल लेवल है, जिसमें आपके 3 से 8 साल के बच्चे आ जाते हैं, और इसमें कौन कौन सी स्कूलिंग आ जाती है? एक तो आ जाती है आपकी प्री स्कूलिंग एंड क्लास 1 और 2। भाई 8 साल का बच्चा 2nd क्लास पास आउट होगा, ठीक है। तो उसमें अगर हम बुक्स की बात करें तो टेक्स्ट बुक जो यूज होंगी वो ग्रेड 1 से ही यूज होंगी। लेकिन एनसीएफ 2023 कहता है कि जितना भी आपका मटेरियल होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, इट शुड बी इन द कंक्रीट मटेरियल की फॉर्म में होना चाहिए, लाइक टॉयज, पजल्स एक्सेट्रा। तो बुक्स तो आपकी ग्रेड 1 से ही यूज होंगी। हाँ, हालांकि इसमें जो चेंजेस आने की बात की जा रही है, जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें हालांकि कुछ चेंजेस की बात की जा रही है कि ये जो बुक्स है नेक्स्ट सेशन से रिवाइज होकर आएंगी। तो वो देखने वाली बात है कि कितना कंटेंट उनमें चेंज होता है।
आगे हम बात करें प्रिपरेटरी स्टेज की। देखिए, मैं अगर इंटरव्यू की बात करूं, मैं केवीएस प्राइमरी टीचर की तैयारी कराता हूं, तो उसमें 2 स्टेजेस आ जाती हैं आपकी, एक तो फाउंडेशनल स्टेज और एक आपकी प्रिपरेटरी स्टेज। तो प्रिपरेटरी स्टेज में आपके 8 से 11 साल के बच्चे आ जाते हैं, और अगर हम उनकी ग्रेड की बात करें, तीसरी क्लास के बच्चे, चौथी क्लास के बच्चे और आपके 5th क्लास के बच्चे इसमें आ जाते हैं। अब एक लाइन एनसीईआरटी 2023 में लिखी है, जो आपकी अप्रोच यूज होगी वो कौन सी होगी? आपकी डिस्कवरी बेस्ड अप्रोच यूज की जाएगी एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक अधिगम, इस अप्रोच का यूज किया जाएगा। देखिए, अगर बात करें ना एनसीईआरटी 2023 का जो प्री ड्राफ्ट आया है, ये लगभग 600 से ज्यादा पेजेस का है, तो बहुत पढ़ना तो पॉसिबल नहीं था। जो आपके लिए पॉसिबल चीजें हैं जो इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं कि नंबर ऑफ डेज कितने रहेंगे, टोटल आपके एकेडमिक डेज कितने रहेंगे, बच्चों को कौन सी अप्रोच से पढ़ाना है, तो ये सब मैंने फाइंड आउट करके आपके लिए थोड़ा सा एक छोटी सी वीडियो बना दी है, ताकि जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उन्हें एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो कि एनसीईआरटी 2023 है क्या। अब बात करें इसके जो ड्रास्टिक चेंजेस की, जो आपके सेकेंडरी लेवल पे होंगे, यानी कि आपके 9th ऑनवर्ड जो चेंजेस आने की बात कही जा रही है, वो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वाइस अ ईयर। अभी तक आपका एक बार बोर्ड होता है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आपका 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, और अ सेमेस्टर सिस्टम फॉर क्लास 12। क्लास 12th में ये सेमेस्टर प्रणाली लेकर आएंगे। अब ये किस तरीके से पॉसिबल होगा, इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। तो इसके लिए बच्चे को 9th में एक चॉइस दी जाएगी कि उसे अपनी चॉइस के सब्जेक्ट चूज करके, चाहे वो साइंस के हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं या कॉमर्स के हैं, उससे वो एक अपनी स्ट्रीम खुद बनाएगा। मान लीजिए साइंस वाले बच्चे को हिस्ट्री पढ़ने का मन है, तो वो हिस्ट्री पढ़ सकता है, वो अपनी स्ट्रीम खुद क्रिएट करेगा। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, स्टूडेंट विल हैव टू स्टडी 16 कोर्सेज कैटेगराइज्ड अंडर 8 सर्कुलर एरियाज। उसको टोटल 16 कोर्सेज चुनने हैं जो कि क्लासिफाइड है अंडर 8 सर्कुलर एरियाज। 8 सर्कुलर एरियाज आप यहां पर पढ़ सकते हैं। दीज आर ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में आपकी लैंग्वेजेस भी हैं यहां पर, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, सोशल साइंस, साइंस एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज। ये टोटल आपके 8 सर्कुलर एरियाज हैं। यहां से उसको 16 कोर्सेज चूज करने होंगे, और उसके जो एग्जाम होंगे वो 2 बार होंगे। अभी तक हम 10th क्लास की मार्कशीट को ही वेटेज देते थे, अब ऐसा नहीं है। अब आपकी 9th क्लास की जो मार्कशीट होगी वो इक्वली जरूरी होगी, जैसे हम 10th की शो करते हैं। और हाँ, एक चीज और, इसमें मैंने यहां पे लिखा नहीं, एक कंपलसरी सब्जेक्ट की इसमें बात की जा रही है, जो कि आपका एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी एनवायरमेंट से मिलता जुलता एक कंपलसरी सब्जेक्ट रखा जाएगा। ठीक है। और हाँ, एक चीज और मुझे याद आ रही है, जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चे आईआईटी में जाना चाहते हैं, जेई में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो उनकी कोचिंग उनको बाहर लेनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं होगा, उनकी कोचिंग उनको स्कूल लेवल पर ही कराई जाएगी। ऐसा एनसीईआरटी 2023 में प्रपोज किया गया है। तो हालांकि ये अभी एक प्री ड्राफ्ट है, जिसमें कि अभी सजेशंस मांगे गए हैं, उसके बाद राउंड ऑफ डिस्कशन होंगे, फिर इसको फाइनलाइज करके इंप्लीमेंट किया जाएगा। बट जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, हमसे सजेशन मांगे जाते हैं कि हमारा भी इन्वॉल्वमेंट हो। सो मेरा पर्पस बच्चों ये था कि एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज हो एनसीईआरटी 2023 की, कि इसमें कितने नंबर ऑफ डेज प्रपोज्ड हैं। एटलीस्ट प्राइमरी लेवल की तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकें। तो चलिए एक बार मैं आपके लिए रिवाइज कर लेता हूं। तो ये एनसीईआरटी 2023 कब प्री ड्राफ्ट इसका कब रिलीज किया गया है? ये किया गया है आपका 6 अप्रैल को। इसके चेयरपर्सन कौन है? के कस्तूरी रंगन। नंबर ऑफ स्कूल डेज जो एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग कितने प्रपोज्ड हैं? 180 डेज या फिर 34 वीक्स। अब स्कूल वीक में कितने दिन का रहेगा? 5.5। सैटरडे जो रहेगा बच्चों का वो हाफ डे रहेगा। ठीक है। तो चलिए बाकी चीजों के लिए आप वीडियो को एक बार फिर से गो थ्रू कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।